मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ आफ्टर माई मैरिज। तो पहले धीरे धीरे करके मेडिटेशन छूटती गई, कम होती गई। वैसे तो ना हम सबको पता है कि हमारे लिए 8 ग्लास पानी पीना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, बुक रीडिंग करना बहुत तरीके से बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम एक टाइम पे ये सारी हैबिट्स को अडेप्ट करते हैं, उनको रूटीन में लाते हैं, एंड देन अचानक से लाइफ में कुछ तो ऐसा होता है कि एक हैबिट छूटती है, दूसरी छूटती है, एंड धीरे धीरे करके वी लूज द ट्रैक ऑफ ऑल द हैबिट्स। फिर एक लंबा टाइम निकल जाता है एंड आफ्टर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, ये अच्छा नहीं चल रहा, शायद मैं ज़्यादा गुस्सा रहने लग गई हूँ, मैं इरिटेटेड होने लग गई हूँ, या फिर मेरी हेल्थ पे बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर मेरी स्किन खराब हो रही है, और ऐसा बहुत कुछ। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ आफ्टर माई मैरिज, या फिर यूँ कहूँ कि उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। सो पहले धीरे धीरे करके मेडिटेशन छूटती गई, कम होती गई। दिन शॉपिंग पे जा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिविंग ओवर देयर फॉर सम टाइम। इसके बाद आप आपकी ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, देन यू आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस एंड विच इज़ अ कम्प्लीटली एम्प्टी फ्लैट, आपको उसको घर बनाना है। एंड यू वर नॉट हैविंग ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्लियर ऑन योर शोल्डर्स, बट अभी इतना सब कुछ अचानक से आ गया दैट यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइम बीत जाता है, जैसे मेरे केस में भी बीत गया, 9-10 महीने निकल गए, लेकिन अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि यार स्किन भी खराब हो रही है, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत सारे डेफिशिएंसीज और कमी हो गए हैं। इस वीडियो को मैंने इसके लिए नहीं बनाया है कि मैं ये सब बताऊं कि मुझे हेल्थ इश्यूज क्या हो रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, वो हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि मैंने 2025 स्टार्ट होते वक्त क्या एनालाइज किया और क्या सोचा कि अब मैं इन छोटी छोटी हैबिट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, जिससे कि मैनेज भी हो पाए और एकदम से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आए, और समथिंग इज देयर, कुछ तो मैंने स्टार्ट किया। सो स्टार्ट होता है सबसे पहले, ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की एक जर्नल, लाइक अपने लिए भी इन्होंने एक सेट ऑर्डर किया और मेरे लिए भी एक सेट ऑर्डर किया। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी हम जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं लाइक प्रॉपरली। सो इसमें एक जर्नल बुक भी है एंड साथ में एक प्लानर भी आता है, जिसमें आप आपका डे प्लान कर सकते हो और कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। सो बचपन में ऐसा होता था कि मम्मी बोलती थी कि ना रात को सोने से पहले आपको आपके डे पे एक बार ही रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। करते भी थे थोड़ा बहुत कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, व्हाट आर द लर्निंग्स, क्या नेक्स्ट टाइम मैं बेटर कर सकती हूँ, क्या मुझसे आज गलती हुई, या फिर क्या मेरी ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन थी उस दिन की जो मैं अब नेक्स्ट टाइम बेटर तरीके से कर पाऊँ। ये तो थी मेंटली रिफ्लेक्ट करने की बात है, लेकिन अभी आई स्टार्टेड डूइंग जर्नल, लाइक बोथ ऑफ अस स्टार्टेड डूइंग इट टुगेदर। सो मेरी जर्नल ना हर दिन एकदम अलग अलग तरीके की होती है। समटाइम्स आई जस्ट राइट 1 लाइन जर्नल, जिसमें मैं अपना हाईलाइट ऑफ द डे लिखती हूँ। समटाइम्स मुझे आज क्या फील हो रहा है, एंड समटाइम्स इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड फॉर एनीथिंग, फॉर एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा मिक्स्ड। सो अलग अलग रहता है हर दिन, एंड आई ट्राई टू प्लान आउट या लिस्ट आउट जस्ट माई थिंग्स कि मुझे क्या 4 या 5 या वट एवर नंबर ऑफ थिंग्स आई वॉन्टेड टू डू द नेक्स्ट डे, आई जस्ट राइट देम डाउन। So this is one habit that I started doing. Second is 8 glasses of water. पहले तो ना मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, मतलब इतना ज़्यादा कि बॉटल मेरे साथ रहेगी, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, I'm carrying my bottle, I'm going from one room to another room, my bottle is with me, I'm going for a night stay to my friend's place, bottle is with me. फिर अगेन बॉटल इधर उधर कहीं रह गई, नई बॉटल चेंज करनी थी बिकॉज ऑफ ऑल द शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग, और पता नहीं लगा कि वाटर इनटेक इतना कम हो गया अचानक कि स्किन इश्यूज भी होने लगे। एंड व्हेन आई सैट डाउन एंड थॉट अबाउट इट, आई वाज नॉट इवन हैविंग 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। देन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग इट बैक कि मुझको 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही पीना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये बॉटल है, इसमें ऑलमोस्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आ जाता है। सो आई एम लाइक मुझे 4 बॉटल्स तो पीनी ही पीनी है। सो 1 बॉटल आई ट्राई टू कंज्यूम जैसे ही मैं उठती हूँ, उसके बाद 1 बॉटल आई लाइक कि एक पूरी बॉटल मुझे पानी की पीनी है, सो दैट 2 ग्लासेस आर डन, एंड देन 6 ग्लासेस आई डिवाइड इन द रेस्ट ऑफ द डे। अभी बेनिफिट्स तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा पानी पीने के पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, स्किन अच्छा हो जाता है, XYZ तुम लोगों को पता ही होगी कि क्या बेनिफिट्स हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू द बेनिफिट्स फॉर दिस वीडियो। सो वैसे तो मैं प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, एंड आई यूज्ड टू डू इट लाइक properly teach people everything, but again बहुत सारे changes हुए मेरी लाइफ में। I am also trying to come back to the track and understand कि क्या कैसे हुआ है, and I got a lot of back issues and bone and B12 and vitamin D3 issues and all that, because of which मुझे एक्सरसाइज डॉक्टर ने मना ही कर दी कि नहीं करनी है। फिजियोथेरेपी चला एंड एवरीथिंग, एंड देन बहुत माइन्यूट बेसिक स्ट्रेचेस वहाँ पर होते थे।
फिर घर आके ना वो मोटिवेशन बहुत डाउन होने लगा. So now what I started is कि ठीक है, I cannot do heavy exercises for now. That's okay. I am taking my supplements. Health better हो जाएगा. कि जो भी बहुत छोटे छोटे से minute movements हैं वो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी. 10 मिनट ही सही यार, 10 मिनट के बेसिक स्ट्रेचेस, शायद एक सूर्य नमस्कार कर लिया, 500 कदम चल लिया, whatever I can do, I am trying to incorporate that back to my life. And the next habit is practicing gratitude. सो अगेन मेरे ना एक क्लास 12th के टीचर थे जिन्होंने मुझे बोर्ड एग्जाम से पहले, मुझे नहीं एक्चुअली सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोली थी कि एग्ज़ाम अच्छा होगा ना तो आपको एक बारी थैंक यू बोलना है, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है तो आपको 2 बारी थैंक यू बोलना है. बिकॉज अगर फर्स्ट केस हो रहा है दैट मीन्स आपकी मर्जी से सिचुएशन हो रही है, विच इज़ ओके, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. बट अगर सेकेंड केस हो रहा है ना तो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल. अभी आपकी लैंग्वेज में आप गॉड, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू एड्रेस, बीट, यूनिवर्स, जो भी पावर में आप बिलीव करते हो, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पावर. तो उसके लिए तो क्या होता है, कई बार वो स्किप ऑफ हो जाते हैं, या फिर मैं कभी फ़ोन में नोट लिखती भी हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू गो बैक टू दैट पेन पेंसिल थिंग. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द नोट्स ऑन दिस पर्टिकुलर डायरी कि जो भी मेरे पॉइंटर्स है दैट दिस इज द वीडियो 1 टाइटल, या जो भी मेरे को 3-4 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने हैं, एंड देन लेटर आई कैन go into the details of it. I kept this for my video thing. आप आपकी कोई भी आइडिया के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से रख सकते हो. ऑल्सो मेरे ऑफिस के लिए भी मैं सेम चीज़ करती हूँ. लाइक मैं अपने टीम्स के चैट पे, जो सेल्फ चैट होता है, उस पर लास्ट में डे एंड पे जो भी कल के लिए चीज़ें रह गई हैं वो लिख के जाती हूँ, सो दैट मुझे नेक्स्ट टाइम याद रहे. या फिर जैसे ही मेरा डे स्टार्ट होता है एंड आई नो कि ये चीज़ें रैप करनी है आफ्टर द स्टैंड अप एंड एवरीथिंग, आई जस्ट नोट ऑल ऑफ देम डाउन कि ये करना बाकी है, सो दैट वो स्किप ऑफ ना हो और उनका एक ट्रैक मेंटेन हो सके. एंड द लास्ट हैबिट, सो ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव हैबिट भी नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि नहीं थी. सो आई वॉज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग माई इंटरेस्ट इन रीडिंग, डेवलपिंग इट मोर एंड मोर, और मेजरली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स, लव स्टोरी, और एट दैट टाइम how to make a marriage perfect, be a good human being, all those kind of books I was reading. Again, shifting हुआ, मेरी books इधर रह गई, then new books कुछ खरीदी, कुछ वापस ले करके आए, वापस मैंने अपना book rack बनाया जो already वीडियो में दिख रहा है. Not वापस, actually book rack initially था ही नहीं, I used to keep it in a carton, but now since I have this space, it's my house, so it's like I made the book rack dedicated shelf for all my books. Yeah, so again, स्टार्ट कर रही हूँ कि 5 पेज 10 पेज वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम इन बिटवीन, बिकॉज अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई है. लाइक लिटरली ऐसा होता है ना कि पहले पता ही नहीं होता है कि ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है घर के अंदर और आपको उसको भी देखना होता है. नाउ ऑल दोज थिंग्स आर देयर. इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स ओनली ऑन मी, बट या, लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड ट्राइंग टू बी मोर मल्टीटास्कर एंड डूइंग इट. Yeah, so just started reading all the books that I like to do, because that's the best thing to start from. जो भी पसंद है पहले अपने इंटरेस्ट से वहाँ से स्टार्ट करो, and then gradually you can expand. I would like to know आप लोगों के ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, because I am sure ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ होगा, and I wanted to make this video for 2 reasons. First, to let out the things out of my body, because there is so much in my body. Also, I have gained quite a good amount of weight, and sometimes I just hate myself कि क्या हो रहा है. And then I am trying to love myself back. It is okay. I will work upon it. It's just a phase and all those kind of positive things. So yeah, just let me know आपके जो भी personal experiences हैं. I would love to read them and share. And I hope ये वीडियो से किसी ना किसी को ज़रूर हेल्प मिली होगी जो भी कोई ऐसे किसी सिचुएशन में से गुजर रहा होगा. So thank you very much. If you like the video, please do like, share and subscribe.